हरे कृष्णा। भक्तों, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए प्राण के सदृश है। साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वहं मदन्यते न जानन्ति नहं त्यज्यो मनागपि। इस प्रकार जिन भक्तों ने भगवान के श्री चरण में अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया है, समर्पित कर दिया है, समर्पण हो गया है, भगवान उनको अत्यंत प्रेम करते हैं। और भगवान इस बात को उद्धव से भी कहा है, न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकरः न च संकर्षण न श्री नैवात्म च यथा भवान। भगवान अपना भक्तों को जितना प्रेम करते हैं और किसी से भी उतना प्रेम नहीं करते, चाहे वो आत्मजोनि शंकर हो, चाहे अपना अग्रज बलराम जी हो, चाहे अपना पत्नी लक्ष्मी जी भी क्यों न हो। तो आज एक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद अत्यंत प्रिय भक्त चरित्र आज हम श्रवण करेंगे, जिनको साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर दर्शन दिया और उनको श्रीमन नित्यानंद प्रभु हस्त में समर्पित कर दिया। इस प्रकार अलौकिक दिव्याति दिव्य एक सुंदर भक्त चरित्र श्रवण करेंगे। आप लोग जानते होंगे, हमारे जो ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के जो गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी कहा जाता है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु इन गोस्वामियों के ऊपर कृपा करके ब्रज को भेजा और इन्होंने राधा कृष्ण के नित्य प्रेम लीलाओं को प्रकट कराया, प्रेम लीला स्थल को प्रकट कराया। इन षड गोस्वामी में एक गोस्वामी हैं शिल जीव गोस्वामी पाद, जिनकी आज तिरुभाव तिथि है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते हैं और अस्ताचल में चले जाते हैं, उसी प्रकार भक्त आविर्भाव होते हैं और तिरुभाव होते हैं। भक्तों, जीव गोस्वामी पाद जो थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय और श्रीमन नित्यानंद प्रभु के अत्यंत प्रिय थे। हम जो षड गोस्वामी चरित्र सुना है, जो शिल सनातन गोस्वामी पाद, शिल रूप गोस्वामी पाद, इन दोनों 2 भाई हैं और इनके और एक छोटा भाई था जिसका नाम था अनुपम। तो इन छोटा भाई का एक पुत्र था इन जीव गोस्वामी पाद। भक्तों, श्री जीव गोस्वामी पाद बचपन से बहुत भगवत प्रेमी थे, अत्यंत माने भगवान के प्रति उनका मन में प्रेम था, भाव था, भक्ति और आसक्ति था। इन्होंने जन्म से ही भगवान को आराधना करने के लिए उनका मन सदैव विगलित होता था। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु माने प्रकट थे, तब अनुपम गोस्वामी जो अनुपम थे, उनके पिता श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण दर्शन किए थे और इनका
इन्होंने जो जीव गोस्वामी जी के पिता थे ये श्री संप्रदाय में थे। तो जीव गोस्वामी के पिताजी जब अप्रकट हुए, श्रीधाम जब वो राम भगवान को शरण को प्राप्त करने के बाद श्री जीव गोस्वामी पाद सब कुछ त्याग करके जब आए, और उस समय क्या हुआ, उसके बाद श्रीमन महाप्रभु भी अप्रकट हुए। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपना लीला समापन करते हुए अपना धाम को प्रस्थान किया, तो तब क्या हुआ, श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, समस्त गोस्वामियों ने रोने लगा। जीव गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु के अत्यंत विरह में मूर्छित हो गए। जब जीव गोस्वामी पाद रोते रोते मूर्छित हो गए, तब श्रीमन महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर श्री जीव गोस्वामी पाद को दर्शन दिया। कहा, जीव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास सदैव हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, और तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी पाद को समझाते हुए उनको नित्यानंद प्रभु के हाथ में सौंप दिया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को प्राप्त करते हुए बहुत आनंदित हो गए। इसलिए जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के श्री चरण में स्वयं खुद को संपूर्ण भाव से समर्पण कर दिया। इसलिए जीव गोस्वामी पाद को लेकर नित्यानंद प्रभु समस्त तीर्थ स्थान को दर्शन कराया, और उनको लेके काशी में उनको समस्त भागवतम को अध्ययन कराया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को लेकर समस्त तीर्थ स्थान भ्रमण कराया, और क्या किया, समस्त तीर्थ स्थान भ्रमण कराते हुए काशी में लेकर समस्त माने शास्त्र अध्ययन कराया, शास्त्र सिद्धांत को सुनाया। वहाँ पर उन्होंने व्याकरण, संस्कृत सब कुछ आचार्य तक अध्ययन करने के बाद वृंदावन में आए और श्रील रूप गोस्वामी पाद के श्री चरण में आकर समर्पित होकर श्री रूप गोस्वामी पाद के श्री चरण में रहे, उनको गुरु रूप पर उनके सेवा किए। श्रील सनातन गोस्वामी पाद और श्रील रूप गोस्वामी पाद जितने भी ग्रंथ लिखते थे सब कुछ माने जीव गोस्वामी पाद को देते थे। जीव गोस्वामी पाद उनको संशोधन करते थे और उनको सुंदर भाव से माने ग्रंथ को सबको प्रचार करते थे। इसलिए जीव गोस्वामी पाद उस समय इतना पांडित्यता था कि इस प्रकार समस्त गोस्वामी से लेकर समस्त आचार्यों तक उनको समस्त शास्त्र की बात, सिद्धांत के बात पूछते थे। और इन्होंने श्री जीव गोस्वामी पाद ही समस्त वैष्णव राज्य में, विश्व वैष्णव राज्य में इनको प्रमुख किया गया था। और इन्होंने इतना शास्त्र उस समय रचना किया था। आज भी श्री वृंदावन में समाधि दिया गया है कि इतना शास्त्र जो कि सबके लिए पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए संभव नहीं हो पाया था। और श्री जीव गोस्वामी पाद ने क्या किया, प्रचार के लिए, यद्यपि वो गुरुपाद पद्म में वहाँ तो वृंदावन में रहते थे, और उन्होंने प्रचार के लिए क्या किया, श्री नरोत्तम दास ठाकुर आदि सबको, रसिकानंद प्रभु आदि सबको वो उड़ीसा, बांग्लादेश आदि सब भेजा कि जाओ तुम प्रचार करो,
ग्रंथ लेकर जीव गोस्वामी पाद जितना ग्रंथ लिखते थे, उन्होंने इन सब को प्रचार के लिए विश्व वैष्णव माने संघ के तरफ से इन सब को प्रचार के लिए जीव गोस्वामी पाद समस्त ग्रंथ को रचना करते हुए उन्होंने भेजे। और इस प्रकार खुद गुरु वैष्णव के सेवा करते हुए, खुद भजन करते हुए और समस्त ग्रंथ भी रचना किए। और इनके सबसे बढ़िया सुंदर ग्रंथ है, जैसे गोपाल चंपू हैं और षड संदर्भ हैं। और उसमें से सबसे बढ़िया संदर्भ जो भक्ति संदर्भ हैं, उसमें किस प्रकार साधकों के लिए सब उन्होंने रचना किए हैं। षड संदर्भ में बहुत सुंदर सिद्धांत सब दिया गया है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ सदैव हैं। जिस प्रकार जो मंत्र स गुरु साक्षात, जो गुरु सो हरिशयम, गुरु जस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्ट हरिशयम। जो गुरु हैं वो जो मंत्र हैं, जो गुरुदेव मंत्र दिए हैं वो साक्षात गुरु हैं। जो गुरु हैं सो साक्षात भगवान हैं। तो जीव गोस्वामी पाद को कहना यही है कि हमारे गुरुदेव हमारे भगवान मंत्र रूप में हर समय हर पल हर क्षण हमारे साथ में हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद अत्यंत प्रेम भक्ति पूर्वक गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए वृंदावन में रहते थे। जीव गोस्वामी पाद उस समय राधा दामोदर भगवान का प्रकट कराएं। आज भी वृंदावन में आप लोग जा गए होंगे और वहाँ पर राधा दामोदर भगवान के सेवा देखे होंगे। पीछे समस्त गोस्वामियों से लेकर समस्त आचार्यों का समाधि भी आप लोग देखे होंगे। तो वहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद भजन कुटी भी हैं, भजन करते थे श्री राधा दामोदर मंदिर में। तो वहाँ पर राधा दामोदर विग्रह का प्रकट कराए श्री रूप गोस्वामी पाद। और श्री विग्रह प्रकट कराते हुए उन्होंने जीव गोस्वामी पाद को प्रदान किया सेवा के लिए। श्री जीव गोस्वामी पाद अत्यंत प्रेम से श्री गुरुदेव के जो दिया हुआ विग्रह श्री राधा दामोदर विग्रह को सेवा करने लगे। और वो सेवित विग्रह सेवा करते थे, इस प्रकार सेवा करते थे कि श्री विग्रह जीव गोस्वामी के साथ बात करते थे, समस्त लीला भी करते थे। जीव गोस्वामी पाद को माने इस प्रकार कहते थे, आज ये भोग लगाओ, कल ये भोग लगाओ, ऐसे भोग लगाओ, ये लाओ। तो जीव गोस्वामी पाद उस प्रकार समस्त भोग पदार्थ बनाते हुए उनको भोजन कराते थे श्री विग्रहों को। और साक्षात जीव गोस्वामी पाद भी देखते थे किस प्रकार श्री विग्रह श्री राधा दामोदर खुद ही भोजन कर रहे थे, साक्षात देख रहे थे श्री जीव गोस्वामी पाद को। इस प्रकार अत्यंत प्रेम के साथ श्री विग्रह श्री दामोदर राधा दामोदर विग्रह का पूजा अर्चन सब कुछ करते थे श्री जीव गोस्वामी पाद अत्यंत आनंद से। भक्तों, इस प्रकार श्री राधा दामोदर भगवान का सेवा करते करते वो भी यह धाम से तिरोभाव तिथि आज के दिन हुए थे। तो भक्तों, इस प्रकार आज की तिथि में श्री जीव गोस्वामी पाद जो अप्रकट हुए, तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री जीव गोस्वामी पाद हम सब के ऊपर कृपा करें। किस प्रकार हमारा मन, हमारे हृदय, हमारे इंद्रियां भगवान की सेवा में, उनके जो रचना की गई समस्त ग्रंथ के सिद्धांत में और जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, मार्गदर्शन कराएं, किस प्रकार हम सब वही मार्ग पर हम चल पाएँ। इसी कथा में उन षड गोस्वामी के मध्य में महत्वपूर्ण जो भूमिका है श्री जीव गोस्वामी पाद के श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके आज तिरोभाव तिथि में उनके कृपा आशीर्वाद कामना करते हुए बस आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।